बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि असेंबलियों की तहलील के हवाले से जो तारीख़ है वो सामने आ गई है और असेंबलियों की तहलील के बाद जो इलेक्शंस हैं वो कब होंगे, आया 2 माह बाद किए जाएंगे या ये जो इंतखाबात हैं ये 90 रोज़ के बाद होंगे, इस पर कुछ तफसीलात हैं, कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं, क्या डिस्कशन वहाँ पर हुई है, इस पर चीज़ें कुछ शेयर में करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर है जहाँ पर एतजाज़ अहसन ने ना सिर्फ फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ रुजू किया है बल्कि इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने कुछ अहम जो चीज़ें हैं वो कही हैं। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कुछ डिस्कशन की है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक अहम इस्तीफ़ा और बड़ा इस्तीफ़ा पंजाब से सामने आया है, ये इस्तीफ़ा क्या है और इस इस्तीफ़े के बाद हुकूमत जो है वो मज़ीद कैसे एक्सपोज हुई है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो असेंबलियों की तहलील के हवाले से चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मामला इस तरीके से है कि इस वक्त हुकूमत और जो मौजूदा इत्तेहादी हैं वो असेंबलियों की तहलील के हवाले से जो उनके दरमियान डिस्कशन या गौर चल रहा है, इसके मुताबिक अगस्त के महीने में, पहले तो ये था कि अगस्त के पहले ही हफ्ते में असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अब जो तारीख़ सामने आई है वो 9 और 10 अगस्त की तारीख़ सामने आई है कि इन 2 तारीख़ों में से किसी डेट को जो असेंबली है वो तहलील कर दी जाए। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि अगर 9 या 10 तारीख़ को असेंबली तहलील की जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो 13 तारीख़ असेंबली की अपनी ओरिजिनल मुद्दत है उससे पहले असेंबली तहलील होगी और यूँ हुकूमत को 1 महीने का मज़ीद एक्स्ट्रा जो वक्त है वो मिल जाएगा। यानी कि 3 दिन पहले असेंबली तहलील करने का मतलब ये होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास 2 माह की बजाय 3 माह का वक्त होगा कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो क्यों चाहती है कि आया 1 महीने से क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ पर 2 महीने बाद इलेक्शन होने हैं तो वहाँ पर अगर 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो नून लीग ख़ास तौर पर ये चाहती है कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि इस वक्त जो एक मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है नवाज़ शरीफ की वापसी का और उनकी जो ताहयात नाअहली है उसे ख़त्म करके 5 साल तक करने का। और अगर अगस्त में असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं और जो इलेक्शंस हैं वो नवंबर तक चले जाते हैं, तो नवंबर तक जाने का मतलब ये होगा कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो रही है सितंबर की 16 तारीख़। तो यूँ जो एक खाम ख्याली है मुस्लिम लीग नून की कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आ जाएंगे और उनके सामने अगर वो रिव्यू लेकर जाते हैं नवाज़ शरीफ का, क्योंकि इस वक्त जो रिव्यू वाले मैटर्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। एक जो बिल था वो तो मुअत्तल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो एक ये इनकी खाम ख्याली है कि अगर वो मामला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस होंगे तो उनके सामने जाएगा और यूँ अगर इनके पास इलेक्शंस के लिए थोड़ा सा टाइम हो गया तो हो सकता है कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी जो नाअहली है वो अगर 5 साल तक रहती है या ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद वापस आकर वो जो इलेक्शंस हैं उनमें कंपेन भी कर सकेंगे और मुस्लिम लीग नून को इन इंतखाबात में लीड भी कर सकेंगे। तो ये एक जिस तसल्सल के साथ चीज़ें चल रही हैं इन हालात में ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और जाहिर सी बात है अगर वो केस चलता है तो उसको भी कुछ दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तो लगेंगे। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून चाहती है कि उनको मज़ीद थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो अगर 10 तारीख़ 9 या 10 तारीख़ को असेंबलियाँ तहलील होती हैं अपनी ओरिजिनल मुद्दत 13 अगस्त यानी कि 3 दिन पहले वो असेंबलियाँ तहलील करते हैं तो फिर जो इलेक्शंस होंगे वो जाकर नवंबर की 9-10 तारीख़ तक का जो वक्त है वो होगा, उससे पहले इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट करना होंगे। लेकिन साथ ही जो पीपल्स पार्टी है उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इवन कि आज भी बिलावल भुट्टो की जानिब से जो एक जलसी सी की गई स्वात में वहाँ पर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बल्कि तमाम इत्तेहादियों को उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पे होने चाहिए और उन्होंने ये कहा है कि आप इलेक्शंस से क्यों डर रहे हैं, इलेक्शंस को वक्त पर करवाएं और आएँ मैदान के अंदर जो मुकाबला है वो करते हैं। तो ये इस वक्त जो आपसी क्लैशेज़ हैं वो भी इत्तेहादियों के दरमियान चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ख़बर है, एतजाज़ अहसन साहब सीनियर कानूनदान हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे हैं और उन्होंने एक पिटिशन दाखिल की है जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़। और इस पिटिशन में उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है पहले तो ये सुन लें, फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की कुछ मीडिया गुफ्तगू भी की है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी उनकी जानिब से
जो है वो कुछ चीज़ें कही गई हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। अच्छा, तो इस पिटिशन के अंदर ये वो मौक़िफ़ अपनाते हैं कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और सुप्रीम कोर्ट इसे गैर आइनी करार दे, ये इस्तदा की गई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि अदालतों में ट्रायल का फ़ैसला जो है उसे कालअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कोर कमांडर फैसले पर रबड़ स्टैम्प का किरदार अदा किया है। इसके अलावा सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेशन 2 और 59 आइन से मुतसादम है। आर्मी एक्ट कानून की सेशन 2 और 59 को कालअदम करार दिया जाए। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेशन 94 और 1970 के रूल्स जो हैं वो गैर मसावी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुल्ज़िमान को अस्करी हुकाम के हवाले करने का जो फ़ैसला है उसे भी कालअदम करार दिया जाए, और अस्करी हुकाम के हिरासत में दिए सिविलियंस की जो रिहाई है उसका भी हुक्म दिया जाए। तो ये जो पिटीशन है वो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर यहीं तक नहीं बल्कि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। एक तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी उन्होंने इसमें मज़म्मत की है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है वो मज़ीद ये भी कहा है कि यही जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की है, एक तो ये उन्होंने बाहर आकर मौक़िफ़ भी अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ फ़ौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा है कि शायद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कोई गलत गाइड कर रहा है या गलत मशवरे दे रहा है, क्योंकि जो ये ट्रायल है ये फ़ौजी अदालतों में नहीं बल्कि सिविलियन अदालतों में ही चलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने 9 मई वाक़यात की जो मज़म्मत है वो भी की है, लेकिन इसके साथ एक और वो पॉइंट उठाते हैं कि मज़म्मत भी हम करते हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रायल है वो सिविलियन अदालतों में चलाना जाना चाहिए। और साथ ही वो एक और इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो इसमें अपनी इस गुफ्तगू में ये उठाते हैं कि जो IG थे वो उस वक्त कहाँ पर थे, या जो सिक्योरिटी थी वो उस वक्त कहाँ पर थी। आखिर ये सब कुछ अलाउ कैसे किया गया कि जो भी वो कारकुनान थे या जो लोग भी थे जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर नज़र आतिश किया या अटैक किया, तो इनको अलाउ किस तरह से किया गया, जो IG थे या पुलिस थे वो कहाँ पर थी। ये बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उठाया और कहा कि ये सवाल भी उन्होंने अपनी इस पिटीशन के अंदर रखा है, और इसमें ये इस्तदा की है कि इस मामले की भी जो इंक्वायरी है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता चले कि असल में ये जो लूप पोल्स थे ये जानबूझकर रखे गए या कोई और रीज़न थी, आखिर वहाँ तक वो जो लोग थे वो पहुँचे कैसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात थे जो कि एतजाज़ अहसन की जानिब से भी उठाए गए हैं। आखिर में नाज़रीन एक अहम इस्तीफ़े के हवाले से भी बताता चलूँ तो एडवोकेट जनरल शान गुल साहब हैं, उनकी जानिब से आज इस्तीफ़े का ऐलान किया गया है। और ये जो एडवोकेट जनरल शान गुल साहब हैं ये बेसिकली पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे पहले अटॉर्नी जनरल जो हैं, जो पिछले वाले अटॉर्नी जनरल थे 24 मार्च का, उनका भी जो इस्तीफ़ा है वो भी आ चुका है, और उसके बाद ये पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त अदालतों के अंदर हुकूमत को ज़ाहिर सी बात है जो इनके जो एडवोकेट जनरल हैं इन्होंने हुकूमत को बेसिकली रिप्रेजेंट भी करना होता है और उनको जो कवर है वो भी फ्राहम करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, इवन कि अदालतों के बहुत सारे रिमार्क्स भी जो है वो सामने आ चुके हैं, तो अदालतों में हुकूमत को डिफेंड करना इस वक्त वकला के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इससे पहले अटॉर्नी जनरल भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा है जो कि आया है, और एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल साहब जो हैं उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन ख़बरें थी। आखिर में नवाज़ शरीफ की जानिब से एक अहम इजलास या मीटिंग कॉल की गई है लंदन में, और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे पेरिस में, और दरमियान में वो लंदन में भी रुकेंगे और लंदन में वो नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे। और 22 जून की ये जो डेट है वो बताई जा रही है। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात का जो मकसद है, एक तो असम्बलियों की तहलील और मौजूदा जो सारी पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर टेक लिया जाएगा नवाज़ शरीफ का। बराह रास्त शहबाज शरीफ लेंगे कि भाई साहब अब हमने आगे क्या मामला जो हैं वो करने और किस तरह से चीज़ों को चलाना है। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।